फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर टाइम नंबर का 16 हमसे ये कह रहा है, ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में। ए 4 घंटे में कर लेता है और बी प्लस सी मिलकर के 3 घंटे में कर लेते हैं। 3 घंटे में कर लेते हैं। ए और सी मिलकर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला कितनी देर में करेगा? ए प्लस सी मिलकर के 2 घंटे। हाँ, ए प्लस सी 2 घंटे में कर लेते हैं, तो पूछ रहा है कि बी कितनी देर में करेगा। तो देखिए, अब इसको हम लोग ऐसे देखेंगे कि हमको ए और सी का पता है और ए का पता है, तो ए और सी में से अगर ए को निकाल दिया जाएगा तो हमको सी का पता चल जाएगा, और यहाँ पे जब सी का पता चल जाएगा तो बी और सी में से जब सी को निकाल देंगे तो बी का पता चल जाएगा। तो यानी हमको क्या करना है कि ए प्लस सी करते हैं 2 घंटे में और ए करता है 4 घंटे में, तो दोनों का एलसीएम ले लें 4 घंटा। यानी 4 काम है, इस 4 काम को ए और सी मिलके करते हैं तो 2 घंटे में करते हैं। तो 1 घंटे का निकालना हो तो टोटल काम में टोटल आवर्स से हम भाग दे देंगे, यानी 4 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 2, और 4 में जब 4 से भाग देंगे तो आएगा 1। मतलब ये है कि ए और सी दोनों मिल करके 1 घंटे में 2 काम करते हैं, 2 कुर्सी बनाते हैं और 2 घंटे में काम खत्म। ए अकेला 1 घंटे में 1 कुर्सी बनाता है और 4 घंटे में 4 कुर्सी बना देता है, काम समाप्त हो जाता है। तो अगर हमको यहाँ से सी का निकालना होगा, सी कितनी कुर्सी बनाता है, तो सी के लिए क्या करना होगा, हमको इस वाले काम को इसमें से घटा दें, तो यानी 2 में से जब 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 1 कुर्सी। यानी ये जो सी है ये 1 घंटे में 1 कुर्सी बनाता है और 4 घंटे में 4 कुर्सी बनाएगा। ठीक, तो अगर हम इसको पूरा समय निकालना हो सी का, तो ये क्या करेगा, 4/1 4 काम है और 1 घंटे में 1 काम ये करता है, तो ये हो जाएगा, तो 1 से कटेगा तो ये हो जाएगा 4 घंटा। यानी सी जो है 4 घंटे में काम कर लेगा। अब हमको देखिए यहाँ ये पता चल गया कि सी भी 4 घंटे में कर सकता है और ए भी 4 घंटे में कर सकता है। तो फिर हम इस वाले सवाल से देंगे, यहाँ वाले ऑप्शन से उठाएंगे। यहाँ हम लोग कैसे देखेंगे, यहाँ हम लोग ये देखेंगे कि बी प्लस सी करते हैं 3 घंटे में और सी अकेला करता है 4 घंटे में। दोनों का एलसीएम ले लिया जाए 12, 3 चौके 12 और 4 तियां 12। ठीक है, तो यानी इन दोनों में से सी का काम निकाल दिया जाए तो बी का काम बचेगा। बी का क्या हो गया, 4 में से 3 गया तो 1 काम पर आवर करता है और 12 काम करना है इसको। ठीक है, तो बी का समय निकालना हो तो 12/1 और यहाँ से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 12 घंटे। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, इस सवाल को हम लोग देखेंगे और ये समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये था 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे ये कह रहा है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। बी जितने भी समय में करता है इसके यानी x/6 में ए जो है आधा काम करता है। तो देखिए, इतना बाई 6 लेना है तो उससे बढ़िया हम लोग यहाँ पे एक चीज ना मान लें कि बी का समय जो है 6 घंटा मान लें, या आंसर आपको देना है ये दिन में तो 6 दिन ले लें। यानी बी अगर किसी काम को 6 दिन में करेगा तो क्या कह रहा है कि ए जो है 1/6 में आधा काम करता है, 1/6 दिन में आधा काम करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, इसमें 2 का गुणा कर दिया जाए या 1/6 प्लस 1/6 जोड़ दिया जाए, तो ए पूरा करेगा 1/6 इंटू 2, तो 2 से कट गया तो ये होगा 3, यानी 1/3 दिन में। ठीक है ना, 1/3 दिन में ए पूरा काम कर लेगा और बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। तो 1/6 का 1/3 दिन कितना होगा, ठीक है ना,
ए का निकालना हो तो 1/2 सॉरी 6 का 1/3, 3 से कट गया 2, यानी ए कितने दिन में करेगा? 2 दिन में। अब फिर हमसे कह रहा है तो बी अकेला इस काम को नहीं, हाँ कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो a प्लस बी ये कह रहा है 10 दिन में कर रहा है, ठीक। और ये चीज देखिए, a जो काम 2 दिन में कर रहा है उसी काम को b 6 दिन में कर रहा है। तो a/b का रेशियो कितना है? a कर रहा है 2 दिन में और b कर रहा है 6 दिन में, 1:3, ठीक है ना। 1:3 का रेशियो है, 3 गुना समय ये लेगा ज्यादा, ठीक। तो अगर b 3 गुना समय ज्यादा लेगा तो जैसा कि मैं बताता आ रहा हूं कि a और b 10 दिन का मतलब ये है कि ये भी 10 दिन काम करेगा, ये भी 10 दिन काम करेगा, काम खत्म। लेकिन अगर b को करना होगा तो b क्या करेगा? पहले 10 दिन में अपना काम करेगा, प्लस जो काम a 2 दिन में कर रहा है उसको b कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। या जो काम a 1 दिन में कर रहा है उसको b कर रहा है 3 दिन में। तो जो काम a 10 दिन में कर रहा होगा उसको b कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। यानी इसके काम को ये b कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। और इसको आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 40 दिन, और ये 40 दिन में b काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक। ये इस तरह से समझने में हो सकता थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही इजीली हम लोग समझ सकते हैं, है ना। अगर दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, मैं इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, ये था क्वेश्चन नंबर 17, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18वें सवाल में कह रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है, ए बी से 3 गुना, ठीक है ना। अतः वह किसी काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में कर लेता है। तो ये जो है ना 60 दिन कम में कर लेता है। अब देखिए 3 गुना है ये, तो यानी 2 गुना ज्यादा है ना, और ये 2 गुना जो ज्यादा है वही ये है, यानी 2x बराबर 60। तो x बराबर कितना हो गया? 60/2 बराबर 30, ठीक। तो अब x की वैल्यू हो गई 30, यानी अब हमसे क्या कह रहा है? ये a हो गया, ये b हो गया। जिस काम को a 30 दिन में करेगा उसी काम को b 60 दिन का अंतर है ना, 60 दिन कम में करता है ना, ये 60 दिन कम में कर रहा है तो 30 दिन कर रहा है, तो ये कितना होगा? ये 90 होगा। 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 दिन का अंतर हो गया। फिर पूछ रहा है कि ए तथा बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो बस हो गया, ए करेगा उसको 30 दिन में, बी कर रहा है 90 दिन में, दोनों मिल करके करेंगे। एलसीएम ले लिया 90, 30 तिया 90 और 90 एकम 90, तो दोनों मिल करके करेंगे तो ये काम जुड़ जाएगा। ये टोटल काम हो गया 90 डिवाइड बाय 3 और 1 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 22.5 या 22 सही 1/2, ठीक है ना। यानी ये 22.5 दिन में काम हो जाएगा। यहाँ अगर आपको ये ना समझ में आ रहा हो कि मैंने ये 30 और ये 90 कैसे लिया, तो भाई सवाल हमसे ये कह रहा है कि ए बी से 3 गुना काम कुशल अधिक है, तो जो जिसकी कैपेसिटी या जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है वो कम समय लेगा। अब फिर ये कह रहे हैं 60 दिन कम में काम कर लेता है, तो ये जो 60 दिन अगर कोई 3 गुना ज्यादा है तो 3 गुना ज्यादा है तो मतलब वो एक्चुअली में ज्यादा कितना होगा? 2 ही गुना तो ज्यादा होगा, 1 गुना ए 1 गुना बी होगा ही होगा। तो ये जो 2x हुआ जो ज्यादा है यही हो गया 60, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिए तो हो गया 30, ये हो गया 30, और ये इसका मतलब 3 गुना कम होगा इफिशियंसी और समय लेगा ज्यादा, तो ये हो गया 90 दिन, ये हो गया 30 दिन, और इन दोनों का अंतर हो गया 60 दिन। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ए बी सी एक काम को 36 दिन में, 54 दिन में और 72 दिन में, ए
बी सी 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में कर लेते हैं। तीनों मिलकर ने कार्य प्रारंभ किया तथा काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। तो पहले तो हम इन लोगों का एलसीएम लेंगे ही लेंगे। हो गया एलसीएम इनका 216, ठीक है, 216 हो गया एलसीएम। तो 36 से करेंगे तो ये 6 बार जाएगा, 6 के 36 के 6 हासिल लगा 3, 36 के 18 3 21 और 54 4 चौके 16 4 बार और ये हो जाएगा 3 बार, 3 दूना से 3 से 21 3 काम, यानी टोटल वर्क हो गया 216 कुर्सी। ए जो है 36 दिन में करेगा तो 6 कुर्सी एक दिन में बनाएगा, बी 54 दिन में करेगा तो 4 कुर्सी एक दिन में बनाएगा और सी 72 दिन में करेगा तो 3 कुर्सी एक दिन में बनाएगा। अब मान लीजिए कि ये लोग काम करना अपना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो शुरू कर देते हैं तो ये 3 लोग एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ये फिगर को समझिए, ये हुआ ए, लास्ट तक कौन जा रहा है, कौन छोड़ रहा है, ए छोड़ रहा है, बी छोड़ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लें सी ए, देखिए सी ये पूरा काम करेगा। फिर कह रहा है कि ए जो है काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, यानी ए ने जो है 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। मान लीजिए यहां तक इसने काम किया और ये जो टाइम पीरियड है ये 8 दिन के बराबर है। फिर कह रहा है बी जो है काम खत्म होने के 12 दिन पहले छोड़ दिया, यानी यहां से यहां तक का जो टाइम है ये 12 दिन है और ये जो टाइम होगा ये होगा 4 दिन का तब, और ये हो गया बी। बस अब क्या कह रहा है कि नहीं, फिर पूछ रहा है कि सी ने कितने दिन काम किया, तो सी कितने, हमको सी का बताना है। तो ये 8 दिन जो है सी अकेले काम कर रहा है, तो इस 8 दिन में देखिए, इस 8 दिन में तो कोई काम नहीं कर रहा है ना, ये जो है 8 दिन तक कोई काम नहीं कर रहा है। इस 8 दिन में सी ने कितना काम कर दिया होगा, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 8 गुणे 3 कर दे तो 24 हो जाएगा। तो 24 कुर्सी सी ने अकेले बनाया। फिर देखिए ये जो 4 दिन का काम है, क्योंकि यहां से यहां तक 8 दिन है और ये यहां तक 4 दिन है, क्योंकि ये 12 दिन पहले छोड़ दिया, तो ये जो 4 दिन है सी और ए ने काम किया। तो सी और ए ने 4 दिन में जो काम किया कितना किया होगा, सी कर रहा है 3 काम और ए कर रहा है 6 काम, तो यानी ये लोग 9 काम कर रहे हैं, 4 दिन तक किए, तो 9 चौके 36, ठीक है ना। तो ये 36 काम इन लोगों ने किया। ये किया किसने, सी ने, ये किया किसने, ए प्लस सी ने। तो टोटल कितना होगा, 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1 3 2 5 और 1 6, यानी 60 काम इन लोगों ने इधर पीरियड में खत्म कर दिया। अब अगर 60 काम खत्म कर दिया तो काम बचा कितना, तो 216 में से 60 घटा दीजिए, ठीक है। तो 216 में से 60 घटा तो ये हुआ 6 और ये हुआ 11 में से 6 गया 5 और ये हुआ 1, यानी 156 काम बचा, ठीक है। अब इस 156 काम को कौन करेगा, इस 156 काम को करेगा हमारा ए, बी और सी, तीनों मिल करके करेंगे, ठीक है। तो तीनों मिल करके करेंगे तो 156 डिवाइड बाई कितना, 6 4 10 3 13, इसको 13 से डिवाइड कर दिया तो 13 एकम 13, 2 बचा, 13 दूना 26, यानी 12 दिन का ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड 12 दिन है। तो टोटल क्या होगा, देखिए 12 दिन ये हुआ और 12 दिन ये हुआ, यानी टोटल सी जो है ना लास्ट तक लगा रह गया। तो सी कितने दिन काम किया, सी ने किया 12 प्लस 12 बराबर हो गया 24 दिन, और यही 24 दिन आपका हो गया आंसर। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस पूरे चैप्टर में बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 अगर आराम से देखेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 सेपरेट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।